दोस्तों आज बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। पिछले कई समय के बाद हमने लगभग 800-900 पॉइंट की भारी तेजी देखी है और इस तेजी के पीछे वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर प्लान है जो लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और जल्द ही शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी बिल्कुल फ्री में आपको शेयर मिलने वाला है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस का। और इस खबर के बाद में बाजार को पंख लग चुके हैं। अब आप देखें तो क्या रिलायंस में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है रिलायंस को लेकर, और रिलायंस के इस प्लान के बाद में क्या ये स्टॉक में तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे रिलायंस पिछले एक साल से बिल्कुल दौड़ा नहीं है और काफ़ी स्लो लग रहा है, लेकिन एक हैवीवेट कंपनी है और जिस तरह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है और लगभग 4% के आसपास की हमने तो तेज़ी देखी है, वो इशारा करिए कि आने वाले समय रिलायंस में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। रिलायंस की परफॉर्मेंस को देखेंगे और इसके टारगेट्स देखेंगे और क्या इस फ्री शेयर के लिए हमें इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और क्या इस समय खरीदारी करेंगे तो हमें फ्री में शेयर मिलेगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो अभी लगभग 1-1:15 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 58,807 के स्तर पे 847 पॉइंट की बम्पर तेजी 1.46% अपर है हमारा BSE सेंसेक्स, और पिछले कई दिनों के बाद एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला और इसमें सबसे बड़ा योगदान है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 2255 पर हुई। शुरुआत लगभग नॉर्मल हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 2234 की थी और यही लगभग लो है। हाई जो बना वो 2325 का, यानी बहुत ही ज़बरदस्त उछाल। और फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ऊपर के लेवल की तरफ, यानी 2325 के ऊपर, यानी तेज़ी और बन सकती है। जिस तरह से यहाँ पे खरीदारी बढ़ने लगी है 4.04% की तेज़ी इस समय है और इस समय उच्चतम स्तर पर है बाजार इस समय रिलायंस का, और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय एक बार और अच्छी तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि स्टॉक की प्राइस 2900 तक जा सकती है और डीमर्जर के बाद यहाँ पे शेयर को वैसे देखें तो तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। तो कंपनी ने यहाँ पे डेट डिसाइड कर ली है 2 मई 2023 को। यहाँ पे जो इसके लैंडर्स है और शेयर होल्डर है उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें यहाँ पे इस डीमर्जर का ऐलान किया जाएगा और शेयर होल्डर से इसकी रजामंदी ली जाएगी। तो यहाँ पे देखो रिलायंस ने अपना प्लान बनाने के अपना रिलायंस स्ट्रेटेजिक का जो बिजनेस है उसकी सब्सिडी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग किया जाएगा और इसे जियो फाइनेंशियल सर्विस नाम दिया जाएगा और ये इस बिजनेस को डीमर्जर कर लिया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग भी होगी। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो भी शेयर धारक हैं उनको एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विस का फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा वो 2900 का रखा हुआ है और उनके हिसाब से इस समय आप खरीदारी करते हो तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। इससे पहले जो रिलायंस ने हाई बनाई थी वो 2855 की थी, यानी उस पुरानी हाई को तोड़ के ये नई हाई बना सकता है। स्टॉक उस समय इसलिए नीचे आया था क्योंकि सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया था। उसके बाद में स्टॉक के अंदर लगातार भारी गिरावट हुई और स्टॉक लगभग 2100-2200 तक आ गया था, लेकिन अब फिर से स्टॉक के पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बनाने की संभावना बनने लगी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस डीमर्जर के मौके पे रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जो कहा गया है, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बन जाएगी। अभी फिलहाल देखें तो HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक है देश की 4 बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां हैं और उसके बाद में 5वीं रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विस बन जाएगी। मैक्वेरी रिसर्च के हिसाब से देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में बैलेंस शीट विस्तार करने की पूरी क्षमता है और रिपोर्ट में दावा किया गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस पेमेंट बिजनेस में एक बड़ा नाम साबित हो सकती है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर देखें तो आपको इंश्योरेंस, इसके अलावा पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग सिस्टम, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे आपको सर्विस मिलने की शुरू हो जाएंगे। JP मॉर्गन ने कहा है कि रिलायंस डिजिटल और रिलायंस सेक्टर, जो रिटेल सेक्टर में रिलायंस की जो मजबूती है उसका फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विस को ज़बरदस्त तरीके से मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी गई है। नोमुरा ने यहाँ पे 2850 का इसका टारगेट दिया है, यानी जो पुराना टारगेट था या जहाँ तक स्टॉक जाके आया वहाँ तक वापस जाने की संभावना है, यानी करंट लेवल से 23% की अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस नोमुरा के हिसाब से बाय की जा सकती है इस लेवल। यहाँ पे देख सकते इस डीमर्जर प्लान के बाद जो जियो फाइनेंशियल का जिनका शेयर कैपिटल है वो 232.1 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो बढ़ के 15,005 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे देखें तो 6.1% का स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर और करीब 1 ट्रिलियन रुपीज़ करंट मार्केट कैप है रिलायंस का इस समय। यहाँ पे आप देख सकते हो कि NCLT ने इसको मंजूरी दे दी है डीमर्जर को और इसीलिए अब आगे शेयर होल्डर के पास रजामंदी के लिए जाएगा और शेयर होल्डर की रजामंदी मिलने के बाद आप देखें तो डीमर्जर प्लान हो जाएगा फाइनल और उसके बाद में आपको भी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2180 इसका 52 वीक का लो है और 2856 इसका 52 वीक का हाई है।
तो इस समय 2321 के आसपास स्टॉक है। अगर यहाँ पे हम इसके पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 2022 सबसे शानदार आपको दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 5.78 लाख करोड़ के आसपास था और इनको प्रॉफिट था 0.40 लाख करोड़ का। 2020 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 6.11 लाख करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट हुई, 0.39 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ, 5.05 लाख करोड़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला, लेकिन प्रॉफिट में वृद्धि हुई। प्रॉफिट देख सकते हो 0.49 लाख करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला। 2022 में शानदार वृद्धि हुई रेवेन्यू में, सीधा 7.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और प्रॉफिट बढ़ के 0.61 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो पिछले 4 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 में कंपनी ने किया है। अगर हम पिछले 10 साल की भी इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि आंकड़े काफ़ी शानदार है। सेल्स देखें तो कंपनी का 10 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 18% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 7% पॉजिटिव है और इस TTM में ये 36% पॉजिटिव है। यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स इस समय दिखाई देगा कंपनी का। और क्यों ना हो, कंपनी के पास लगातार बहुत सारे इन्वेस्टर जो रिलायंस में निवेश करना चाहते हैं, आप देखें दुबई के हो या फिर और जगह के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश कर चुके हैं और रिलायंस में हर कोई अपना पार्टनर बनना चाहता है। वो बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ऑयल से शुरुआत कंपनी ने की थी, लेकिन रिटेल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ने के बाद अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कंपनी आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा जियो की इनकी जो सर्विस है, टेलीकॉम सर्विस में ऑलरेडी इंडिया में ये नंबर 1 बन चुके हैं और पूरा का पूरा मार्केट शेयर जो वोडाफोन आइडिया का था वो जियो के पास आ चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ को भी अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट 14% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM आप देख सकते हो 16% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट इस समय कंपनी दिखा रही है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और जो इशारा करे कि इस समय बाजार में आपको निवेश करना है तो उसमें रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा और वैसे भी आपको एक शेयर के बदले एक शेयर मुफ्त में मिलने वाला है। तो ये मौका आपको इस समय गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि रिलायंस में निवेश कर लेना चाहिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 50.66% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 50.62% हुई, सितंबर में 50.56% हुई और दिसंबर में 50.49% हुई। अब इसके पीछे वजह कि अपनी थोड़ी सी स्टेक देखें, यहाँ पे आप देखें तो निवेश ला रही थी रिलायंस, इस वजह से भी यहाँ पे होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। FI का रुझान देखें तो पॉजिटिव बना हुआ स्टॉक की तरफ। मार्च में 24.23% की होल्डिंग थी, जो जून में कम होकर 23.90% हुई, सितंबर में 23.58% हुई, फिलहाल 23.48% है। तो पिछले 4 क्वार्टर से FI की थोड़ी सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी भी ये FI को मिला और इसीलिए FI यहाँ पे जम के खरीदारी कर चुके हैं। 23% के आसपास FI ने निवेश किया हुआ रिलायंस में। DI की बात करें तो आप देख सकते हो मार्च में 14.23% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 14.67% हुई, सितंबर में ये 14.91% पहुँच सकी और दिसंबर में ये 15.26% तक पहुंच गई। तो लगातार आप देख सकते हो DI होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे, हर क्वार्टर में आपको बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें तो 0.17% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो 0.16% हुई है, मामूली सी होल्डिंग कम हुई है। बात अगर हम जनरल पब्लिक की करें तो 10.71% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये 10.64 हुई, यानी होल्डिंग कम हुई। सितंबर में फिर से होल्डिंग बढ़ी, 10.78% की होल्डिंग हुई जनरल पब्लिक की, लेकिन दिसंबर में जनरल पब्लिक की होल्डिंग फिर से कम हुई, 10.59% के आसपास हुई। अब इस शेयर होल्डिंग में गौर करने वाला आंकड़ा आपको देखना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास ही शेयर नहीं है, सबसे ज़्यादा शेयर इस समय FI के पास है, यानी रिलायंस का भरोसा बहुत ज़्यादा बना हुआ है FI के पास। 23% के शेयर FI ने लेके रखे हुए, 15% के आसपास शेयर DI ने लिए हुए, लेकिन जनरल पब्लिक के पास मात्र 10% के शेयर है और यही बड़ी गलती करते जनरल पब्लिक। ऐसे सेफ स्टॉक में निवेश नहीं करते, बल्कि इसी स्टॉक में दाव लगाते। इस स्टॉक में जरूर निवेश करना चाहिए, रिलायंस आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।